हनुमान चालीसा से पहले यहाँ पे सीओ साहब द्वारा चोला चढ़ाया जाएगा और प्रशासन के द्वारा जितने भी कार्य है अपने उसके तत्पश्चात यहाँ पे मंदिर खुलने के बाद साफ सफाई की गई है और ठीक 4 बजे यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ के लिए सारे हिंदू समाज यहाँ एकत्र होगा। अच्छा, क्या लगता है कि 46 साल से ये मंदिर बंद क्यों था? जी, यहाँ के जितने भी हिंदू गढ़ थे वो यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगे, जिसके द्वारा किसी प्रकार की पूजा पाठ नहीं की जाती थी और उसी के चलते ये मंदिर करीब 50 सालों से अपने बंद रहा। ये मंदिर 50 सालों से बंद रहा, वजह क्या रही? क्या हिंदुओं को डराया धमकाया गया जिसकी वजह से उन्होंने पलायन कर दिया? जी मैडम, ऐसा है, इसमें सन 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उसके बाद बाबरी का जो मामला चला था सन 92 में, तब से हिंदुओं ने यहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करा। तो जो यहाँ की मेजोरिटी थी वो माइनर हो गई, तो इस वजह से यहाँ के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर यहाँ से पलायन कर गए, जिसकी वजह से मंदिर तो सैकड़ों साल पुराना बना हुआ है। लेकिन ये जो मंदिर, जो ये शिवलिंग है यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये टूटा हुआ यानी खंडित नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, इसे भी खंडित करने की कोशिश की गई है? हाँ, ये उन दंगों के दौरान 78-92 के दंगों के दौरान इसे कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है, मगर अब हम ये मंदिर पूरी साफ सफाई करके अब इस पर हनुमान जी की प्रतिमा को सुसज्जित करके आज इसका हम चोला चढ़ाने का काम करेंगे और इसमें आज 4 बजे हम एक हनुमान चालीसा का पाठ भी कराने का काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप हनुमान जी की प्रतिमा देखेंगी तो यहाँ पर खंडित नजर आएगा, जैसे कि शिवलिंग है वो भी खंडित करने की कोशिश की गई है, ठीक उसी तरह से ये जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसे भी खंडित करने की कोशिश की गई है। और एक तरफ जहाँ पर कुआं था उसे भी कहीं ना कहीं कब्जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे लेकर प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ था और इस इंक्रोचमेंट को बुलडोजर के जरिए हटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन उसी टाइम का वो समय है जब प्रशासन की नज़र इस मंदिर पे पड़ी और उसके बाद प्रशासन ने इस मंदिर का जो है वो दरवाज़ा खुलवाया और अब हिंदू जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर आप चारों तरफ देखेंगी तो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिमों के घर नजर आएंगे और अगर यहाँ के मुस्लिमों से हमने बात की तो उनका कहना यह है कि यहाँ से लोग बेचकर चले गए, यानी जो हिंदू लोग थे वो यहाँ से पलायन नहीं, बल्कि मुस्लिमों का कहना यह है कि उन्होंने ये जमीन अपनी जो है वो बेच दी है। लेकिन हिंदू समाज का कहना यह है कि यहाँ पर इस तरीके से डर का माहौल था जिसकी वजह से वो पलायन कर चुके हैं। ये कुआं आप देखेंगी, यहाँ पे कई सारे कुएं थे जिसमें से सभी को ढक दिया गया था, यानी कि इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की गई थी। और ये वो कुआं है जहां पर प्रशासन ने दोबारा इसको जो है जो इंक्रोचमेंट की गई थी, जिसे मिट्टियों से इसे ढका गया था, उसे हटाने की कोशिश की गई है। और ये जो मंदिर है इस पे अब भगवा ध्वज भी लगाया गया है। क्या लग रहा है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट अगर की गई थी किसकी तरफ से की गई थी? ये तो मुस्लिमों की तरफ से की होगी, लेकिन मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिर कैसा हो गया ये, कैसा हो गया ये? क्योंकि हिंदू तो यहाँ से बेच के चले गए थे। वाकई में यहाँ पर डर का माहौल है अभी भी है, यहाँ तो बरकरार रहता है। ये हिंदू हुआ ही कब यहाँ पे जो डर का माहौल? अभी 46 साल बाद ये दरवाजा तो खुल गया है। पूजा अर्चना कैसे करेंगे आप लोग? अब ये तो सब समाज तय करके इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, कैसे किया जाएगा। पूजा अर्चना तो होनी चाहिए। क्या नाम है आप? मैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह। क्या नाम है? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार, कहाँ यहीं पे रहते हैं? नहीं, दूर रहते हैं यहाँ से। दूर रहते हैं। क्या लग रहा है, इस मंदिर को कब्जाने की कोशिश या जो मूर्तियां जो खंडित हुई हैं उन्हें तोड़ने की भी कोशिश की गई? इसके बारे में यहाँ के लोग बताएंगे, है ना, वो जानकारी दूर का। तो देखिए, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों की तरफ से डराया धमकाया जा रहा था और जिस तरीके से 1978 में दंगे हुए थे उसके बाद से पहली बार इस मंदिर का जो दरवाजा है वो बंद किया गया था। लेकिन ये दरवाजा बंद किया गया था, उसके बाद जो हिंदू थे यहाँ से पलायन कर चुके। पलायन करने के बाद इस मंदिर को कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिसे आज प्रशासन ने एक बार फिर प्रशासन यहाँ पर पहुंची और इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद इस मंदिर को देखा गया जहां पर अब हिंदू जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं और शाम 4 बजे यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होना है। और हिंदू लगातार ये कह रहे हैं कि अब इस मंदिर में पूजा पाठ सदा होती रहेगी। लेकिन एक तरफ हिंदू कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि डर का माहौल भी है, क्योंकि अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी हिंदू का घर नजर नहीं आएगा। अगर आप मुस्लिमों से बात करेंगे तो साफ तौर पर उनका कहना यही
यही है कि यहाँ पर जो हिंदू थे वो बेच कर चले गए, लेकिन हिंदुओं का कहना यह है कि यहाँ से जो हिंदू गए उन्हें डराया और धमकाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने पलायन कर दिया। क्या नाम है आपका? हरित गौड़। कहाँ से आप? संभल से ही, शंकर कॉलेज चौराहे से। क्या लग रहा है यहाँ पर ये मंदिर को इंक्रोचमेंट किया गया था सन 78 के बाद, और जैसे संभल के अंदर हम बहुत कम हैं, लगभग 10% लोग हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आदमी हिंदू, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, योगी मोदी का साथ नहीं था, तो हिंदू दबा हुआ था। यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं थी। मैं आपसे कह सकता हूँ कि मैं संभल का रहने वाला हूँ, लगभग 40 साल मेरी उम्र है, मैं 4 बार भी दीपक सराय के अंदर नहीं आ पाया। बिजली की इस तरीके से डर का माहौल था, क्योंकि यहाँ का सांसद और यहाँ के विधायक दोनों सापा के थे। लेकिन अब आप देखिए, चारों ओर से मंदिर को घेर दिया गया है। ये केवल हमारे सीओ साहब, हमारे डीएम साहब, आपका प्रशासन और आपके सब पत्रकार लोगों की वजह से कि हम सब यहाँ खड़े हुए हैं, वरना आप ये मान के चलिए अभी पुलिस हट जाए तो आप और हम भी यहाँ खड़े होने। एक बार फिर से वही माहौल हो सकता है अगर यहाँ से प्रशासन हटती है तो? कभी नहीं। आप ये मानकर चलिए, जब भगवान का एक बार अवतार हो चुका है तो भगवान अब अपनी सुरक्षा और हमारी सुरक्षा खुद करेंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं आप? 100%। मैं कहता हूँ कि योगी और मोदी जब तक है, जब तक ऐसा प्रशासन है, हम सब सुरक्षित हैं। और ऐसे आताताइयों को जो कानून की या एक धर्म के प्रति कहिए कि दबाने का माहौल रखते थे, इनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, इन पर गैंगस्टर लगाया जाए। आसपास जो भी जिन्होंने घेराव करा है, इन पर गैंगस्टर लगना चाहिए। कुआं जो है इससे भी इंक्रोचमेंट किया गया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना, यानी मुस्लिम समुदाय का कहना यह है क्योंकि बच्चे यहाँ पर आ रहे थे और जो हिंदू लोग थे वो इसलिए यहाँ से गए क्योंकि उन्होंने जमीन अपनी जो है वो बेच दी। यदि कुआं ये माना जाए वो बच्चे यहाँ आते थे, तो ये देखिए गेट यहाँ क्यों आया है अरमान रोड लाइन्स का। ये रोड ही इसलिए आया गया है कि जब हिंदू यहाँ से चले गए तो हिंदू की संपत्ति पर कब्जा किया जाए। आप ये मानकर चलिए कि जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कोई तो अपना अधिकार करेगा। जब हिंदू यहाँ से डरकर चला गया तो उन्होंने उसके मंदिर पर, उनके कुओं पर अपना कब्जा कर लिया। क्या लग रहा है कि यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है या हिंदुओं ने अपनी मर्जी से ये जमीन छोड़ दी? अगर कब्जा ना होता तो आज प्रशासन यहाँ क्यों आता है? ये सब प्रशासन की वजह से आज कब्जा हटा है। यहाँ पे हिंदू बहुत डरा हुआ था और यहाँ पे पहली सरकारों में आने से डरता था। जब से योगी मोदी की सरकार आई है, हिंदू ने खुल के सांस लेना चालू करा है। जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है लगातार, ताबड़तोड़ जो चल रहा है, वो क्या सही चल रहा है? वो बिल्कुल सही है। जो अवैध कब्जे हैं उन्हें प्रशासन हटाया है। ये किसकी दुकान है ये जो यहाँ पे दिख रहा है? ये बोर्ड लगा हुआ है कोई मुस्लिम परिवार। ये क्योंकि मुस्लिम समुदाय का कहना ये है कि यहाँ पर जो है वो बच्चे गिरते, उसके खतरे की वजह से इस कुएं को जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन आप सामने देखेंगे तो ये कुआं बंद करने के बाद इस गेट को लगाया गया है और इस पर खग्गू सराय नियर जो है मस्जिद डिस्ट्रिक्ट संभल लिखा हुआ है। यानी कि ये गेट इसलिए लगाया गया है, इस कुएं को इसलिए बंद किया गया ताकि इस गेट को लगाया जा सके और ये जो फैक्ट्री है वो लगाई जा सके। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और उसकी निगरानी में यहाँ पर मंदिर की जो है साफ सफाई चल रही है और आज प्रशासन की निगरानी में ही यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो है वो पाठ होना है।